हेलो फ्रेंड, पॉपुलर टीवी सीरियल तुमसे तुम तक के आगे आने वाले अपकमिंग एपिसोड में अब आप सब देखने वाले हैं कि यहाँ पे आर्य का झूठ अनु एक बार फिर से पकड़ लेने वाली है कि उसका एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से उसे चोट लगी है। तो वहीं दूसरी तरफ आर्य यहाँ पे झेंडे को सारी बात बताता है कि अनु ने अपने सपने में क्या कुछ देखा है और कैसे उसने उसको राजनंदिनी का मंगलसूत्र थमा दिया। ये सारी बातें सुनने के बाद झेंडे भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो मंगलसूत्र वही मंगलसूत्र होता है जो कि राजनंदिनी पहले पहना करती थी। झेंडे को भी समझ नहीं आता है कि ये कैसे हो सकता है। अनु सब कुछ खड़े होकर सुन रही होती है। अनु के मन में भी ज़्यादा उत्सुकता बढ़ जाती होती है। उसे लग रहा होता है कि वो एक बार राजनंदिनी की फ़ोटो देखेगी तो उसके बाद उसे फ़ोटो से पता चल जाएगा। तो फिर उसे लगता है कि क्यों ना मैं खुद आर्य सर से पूछ लेती हूँ। आर्य सर के पास जाती है, राजनंदिनी की एक फ़ोटो मांगती है। वह आर्य सर के पास कमरे में एक फ़ोटो देखना चाहती है राजनंदिनी की। प्लीज़ सर मुझे एक फ़ोटो दिखा दीजिए, उस कमरे में होगा ना जो कमरा राजनंदिनी जी का है, आप एक बार चेक करिए ना। तो आर्य सर कहते हैं कि तुम बेकार की ज़िद क्यों कर रही हो अनु, मैंने मना किया ना, राजनंदिनी की एक फ़ोटो इस घर में नहीं है, इसलिए ना तुम ऐसी ज़िद करना बंद कर दो। तुम्हारी ये ज़िद में कभी पूरा नहीं कर सकता हूँ और ना ही होगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। और यहाँ पर आर्य सर अनु से नाराज़ होकर चले जाते हैं कमरे से बाहर। अनु को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि आर्य सर यहाँ पे राजनंदिनी की फ़ोटो आखिर क्यों नहीं दिखाना चाहते हैं, उससे बस के बारे में बात करने से इतने गुस्सा क्यों जाते हैं। जब भी मैं उनसे कुछ भी पूछती हूँ तो वो नाराज़ हो जाते हैं, कोई जवाब ठीक से नहीं देते हैं। अनु और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है क्योंकि कल आर्य सर ने जब उसे बताया कि उनकी चोट लगी है, वो कंस्ट्रक्शन साइट में गए थे, वो भी झूठ बोल दिया है। आर्य सर ने कुछ ना कुछ बताया और यहाँ पे झेंडे भी कुछ और बता रहे हैं। उसके बाद अनु फिर गुस्से में भर जाती है, आर्य सर से कुछ नहीं पूछती है और उसने झूठ बोलने लगे हैं। यहाँ तक कि राजनंदिनी के बारे में भी बताई कि मंगलसूत्र राजनंदिनी ने दिया था और इस बात पे इतना ज़्यादा वह सुने नहीं है। उसके बाद वह खुद ही बात करते हैं झेंडे से। यहाँ पे अनु को लगता है कि आर्य सर अभी भी उससे कुछ छुपा रहे हैं। अनु को लगता है कि हर हालत में वो राजनंदिनी की फ़ोटो देख कर रहेगी। अगर आर्य सर नहीं दिखा सकते हैं तो कोई बात नहीं, मैं खुद उस कमरे में जाऊँगी और फ़ोटो देख कर रहूँगी, क्योंकि मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मना कर दिया, अब मुझे खुद ही जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे अनु कमरे से बाहर निकलती है और उस कमरे की तरफ बढ़ती है, उस कमरे के पास बढ़ती है, दरवाजे के पास जैसे खड़ी होती है। तभी आर्य सर वहाँ आ रहे होते हैं। अचानक से उनकी नज़र अनु पर पड़ती है और वो देखते हैं कि अनु उस कमरे में जा रही है, दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही है। आर्य सर देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, अनु क्या कर रही है, मैंने उसे मना किया था ना कि वो उस कमरे में कभी भी नहीं जाएगी। फिर भी आर्य सर अचानक से आते हैं, कहते हैं कि अनु तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो अनु कहती है कि कुछ नहीं, मैं बस एक बार देखना चाहती थी राजनंदिनी की फ़ोटो, बस एक फ़ोटो देखना चाहती हूँ, फिर इस कमरे में मैं कभी नहीं आऊँगी। आर्य सर गुस्से में हो जाते हैं और कहते हैं अनु तुम इस कमरे में नहीं जाओगी, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है, कितनी बार समझाया, जाओ अपने कमरे में जाओ। उसे गुस्सा करते हैं, वो दरवाज़ा बंद कर देते हैं, उसे खोलने से नहीं देते हैं और कहते हैं कि अपने कमरे में चली जाओ। फिर अनु वहाँ से चली जाती है। अनु बहुत ज़्यादा दुखी होती है, रोने लगती है। वो राजनंदिनी की फ़ोटो नहीं देख पा रही है और ना ही आर्य सर उसे जाने देते हैं और ना ही कुछ बता रहे हैं। अब अनु बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। फिर आर्य सर अनु को मनाने के लिए और बोलेंगे कि इतना गुस्सा ना हो, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है, उस कमरे में राजनंदिनी की कोई फ़ोटो नहीं है, तुम यहाँ जाकर क्या करोगी। इस तरीके से आर्य सर अनु को समझाने की कोशिश करते हैं। अनु तो फिलहाल कुछ नहीं कहती है, लेकिन उसके मन में अभी भी कई सारे सवाल हैं। उसे लग रहा है कि आर्य सर उससे बहुत बड़ी बात छुपा रहे हैं, आज भी कोई ऐसी बात है जो वो नहीं बताना चाहते हैं, इसलिए वो राजनंदिनी की फ़ोटो भी नहीं दिखाना चाहते हैं।